हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे होता है। तो जानो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। जब एक पेयर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सम डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है उस टाइम डाइपोल फॉर्म हो जाता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज ले लिया और इनके बीच की डिस्टेंस से हमने कुछ इन्हें सेपरेट कर दिया, तो ये बन गया एक डाइपोल। और इस डाइपोल से हमें बताना है कि ये इक्वेटोरियल लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास होंगी या कैसे मतलब उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना। जो इनके बीच की डाइपोल के बीच की लेंथ रहती है वो होती है, पहले बता रहा हूँ, 2L। तो अगर हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया O, और अब इसे पास में जाके दिखाता हूँ। और अब इसके ऊपर हमने पहले जाना इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन वो होती है जब कोई मेन लाइन के कोई बेस के परपेंडिकुलर जो लाइन रहती है वो होती है इक्वेटोरियल। तो इसके जो परपेंडिकुलर जाएगी, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं P। अब इस पॉइंट पे हमें बताना है, मतलब कि इस पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो क्या एक्सपीरियंस करेगी। जब ये एक पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज यहाँ पॉजिटिव है, तो ये जो प्लस क्यू है ये इसे रिपेल करेगी। तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे शो करी जाएगी। और इसे मान लेते हैं हम E1 वेक्टर। और जब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं। अब इसकी जो वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन वो ऐसी हो जाएगी E2 वेक्टर। E2 वेक्टर हो जाएगी। अब हमें क्या पता है कि OP के बीच की डिस्टेंस को हम पहले R ले लेते हैं। R ले लिया। अब इनका हम करते हैं एक एक का सिंपल रेक्टेंगुलर वाले से। वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा होगा वेक्टर वाले चैप्टर में। इसे हम करते हैं रिजोल्यूशन, एक एक का सिंपल सिंपल। पहले इस वाले का करते हैं रिजोल्यूशन, एक बीच में लाइन ले ली। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा या इन दोनों का रिजोल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं। पहले देखो इनके बीच के जब हमने एक इक्वेटोरियल बनाया था लाइन, तो यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे एक थीटा जाएगा, मतलब यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा। अगर आपने पता होगा इक्वेटोरियल ट्रायंगल क्या है, उसमें क्या था, यहाँ 60 60 60, मतलब इन तारों का सम 180 होता है, मतलब हर एक एंगल 60 का रहता है। तो जो यहाँ पे जो एंगल रहेगा एंगल, और यहाँ पे जो एंगल रहेगा, बाई अल्टरनेटिव मेथड से यहाँ पे भी थीटा जाएगा और बाई लाइन से यहाँ पे एक थीटा हो जाएगा। अब इसका हम रिजोल्यूशन करेंगे तो क्या पता है, जिस साइड थीटा होता है उस साइड आ जाता है कोस। तो इस साइड आ जाएगा E1 कोस थीटा, और इस साइड आ जाएगा E1 साइन थीटा। और नीचे वाले में भी अगर E2 का करेंगे तो हो जाएगा E2 कोस थीटा, और नीचे वाले का E1 साइन थीटा। करके दिखाता हूँ, देखो। जैसे E1 वेक्टर है, इसे हम दो पार्ट में रिजोल्यूशन कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें पढ़ा था ये वाला, एक ऐसे ही जा रहा है ये E वेक्टर E1। इसे हम रिजोल्यूशन कर देंगे, एक इस साइड एक इस साइड। हमें एंगल गिवन है इस साइड थीटा, तो इस साइड का हो जाएगा E1 कोस थीटा, इस साइड का हो जाएगा E1 साइन थीटा जब हम रिजोल्यूशन करते हैं। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये। कैसे, जब इन दोनों को हम सम करोगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हाइपोटेनस हो जाएगी। इससे भी तरीके से सोल्व करोगे जब भी ये आएगा। और E2 वाले में भी केस में भी यही करना है। हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट देयर बी अ चार्ज, टू चार्ज इन अ डायपोल, या देयर इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन विच वी हैव टू फाइंड अ इलेक्ट्रिक, या वी हैव टू फाइंड अ इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या एक्सप्रेस करेगा, मतलब जो उसका एक पॉइंट रहेगा, एक्सपीरियंस क्या होगी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से, हमें बताना है। अब जानते हैं इसका टोटल निकालते हैं, रिजल्टेंट क्या होगा, यो E सिंपल टोटल। जो हमने E लिखा है ये रिजल्टेंट टोटल। इसका अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा मैं, लास्ट में देखना। पहले आप लिख लेते हैं, ये जो पहले E1 निकाल लेते हैं। E1 क्या होगा, E1 क्या होगा, वो हो जाएगा E1 कोस थीटा वेक्टर। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो E1 कोस थीटा और E2 साइन, मतलब E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, ये दोनों अपोजिट है, मतलब डायरेक्शन। तो ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस E1 साइन थीटा
and E2 sin theta are of opposite direction, so they cancel out each other. So they cancel out each other. हो गया। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, एक ये हो गया, ये हो गया, ये मेन हो गए। मतलब E1 को एक्सप्रेस करने के लिए E1 कोस थीटा, E2 को एक्सप्रेस करने के लिए E2 कोस थीटा। अब अगर हम टोटल निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड साइन, मतलब ये वेक्टर का, इसे हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें E1 की हम इनके लिखते हैं और एक्सप्रेस करके, क्या थी E1 की, तो ये आ गई E1 कोस थीटा, और E2 की क्या आ जाएगी, E2 की आ जाएगी E2 कोस थीटा, जो इन्हें एक्सप्रेस करेगी। अब इसे लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, E1 वेक्टर कोस थीटा प्लस E2 वेक्टर कोस थीटा। अब इसमें ध्यान से देखो, आपको एक चीज नजर नहीं आ रही कि ये दोनों एक ही उस पर लाई कर रही है, तो हम अगर इन दोनों को इक्वल ले लें, या तो इसे भी E2 ले लें, इसे भी E2 ले लें, या इसे E1 ले लेते हैं और इसे भी E1, तो हमारे पास क्या जाएगा, हम कर लेते हैं ऐसे पहले लिख के, E1 इक्वल्स टू E2 ड्यू टू सेम प्लेन, और इसका रीजन एक और लिख सकते हो, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। अब इसका करते हैं, और फिर जो E आ जाएगा नेट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड साइन, वो कितना आ जाएगा, 2E1 कोस थीटा वेक्टर। जो हमने E1 निकाला था, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड साइन का क्या पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई E नोट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ हम इसे R को ना लेके X ले लेते हैं, X, तो हमारे पास क्या जाएगा, 1/4 Q0 मतलब Q नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर ले लिया। अब इसमें ध्यान से देखो, जब इनके बीच की लेंथ होती है 12, तो इसे हाफ ऑफ डिवाइड करें तो यहाँ की लेंथ L, यहाँ की लेंथ L। तो अगर हम इसका हाइपोटेनस निकालते हैं, वो कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस साइड का भी सेम रहेगा। हम निकाल लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टोटल नेट, तो किस साइड होगी, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, बट जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसमें हम हाइपोटेनियस यूज करते हैं। मतलब जो यहाँ R था वो यहाँ हाइपोटेनियस, मतलब ये x के इक्वल है ये। इसे यूज करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, E वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई E नॉट इंटू क्यू बाई एक्स, कितना है x है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि हमने हाइपोटेनियस से करके निकाला है, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा के, मतलब जो इस साइड का है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल्स टू है, तो स्क्वायर को यहाँ पहुंचा देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। आगे इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट इंटू कोस थीटा। अब इसकी एक चीज जानना, यहाँ पे स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर से तो कट जाएगा, बचा क्या, E वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू बाय, ध्यान से देखो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हमारे पास टोटल आ गया, इंटू कोस थीटा। अब जानते हैं कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब लिख देते हैं कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है, लेंथ L है यहाँ, और हाइपोटेनियस क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई E नोट इंटू क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L बाय अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इतना करने के बाद आपको मैथ में पता होगा कि जब किसी वैल्यू का सम, मतलब उसका जो टोटल और उस पर स्क्वायर आता है, उसकी पावर हम हाफ लिख सकते हैं। जैसे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये, इसकी पावर हाफ है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी की पावर 1/2। लिख ली इसकी पावर हाफ। ऐसी हम इसकी भी लिख सकते हैं, जैसे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की लिखते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई E नोट इंटू क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू R बाय 2 प्लस R स्क्वायर पावर हाफ। इसकी पावर हाफ है, जब हाफ की भी पावर प्लस से ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। आपने पता होगा जब दो के बेस सेम रहते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, उनकी पावर सम हो जाता है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करके टोटल लिख देते हैं, हमारे पास क्या जाएगा,
2 × QL, इसे हटा देते हैं चलो, 1/4πE0 इंटू, इनके जो टोटल हमारे पास क्या आता है, इनकी पावर ऐड के हो जाएगा 2R² प्लस L² की पावर 3/2। हमारे पास ये टोटल आ गया। हमने पता था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है 2 × QL, या ऐसे लिख सकते हैं, इसका रियल का बताऊं तो Q × 2L होता है, मतलब एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया और उनके बीच की सेपरेशन वाली डिस्टेंस। तो हम इसे ऐसे भी टर्म में ले सकते हैं कि इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के उसमें लिख लेते हैं 1/4πE0 इंटू P, मॉडुलस में रखेंगे इसे, बताऊंगा क्यों रखेंगे, L²/3/2। ये हमारे पास हो गया, 3/2 आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क्या कि जो ये डाइपोल है, अगर इसे हम मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा नेगेटिव में, इसे हमने मॉडुलस में से ले रखा है, क्योंकि डाइपोल की जो डायरेक्शन रहती है वो हमने ये अलग से बनाया है। डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर इसे हम यहाँ नेगेटिव लेते हैं यहाँ पॉजिटिव लेते हैं तो ये आ जाता है कि पॉजिटिव का, बस इसका डायरेक्शन का वो है। तो हमारे पास फाइनल वो आ जाएगी 4πE0 इंटू -P/R² प्लस L² की पावर 3/2। अगर हम एक केस देखते हैं, चलो अब केस की बात आती है, एक केस देखते हैं जिसमें जो ये L है ये बहुत छोटा है R से। अब देख कर देखो कि इसमें जो है हमने R के ली थी, इन दोनों का मतलब इक्वेटोरियल लाइन की डिस्टेंस थी ये R उस डाइपोल के। अगर डाइपोल ये 2L लेंथ का है, जो भी है हम इसमें ले लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये लेंथ कम है, तो क्या होगा इससे, R जो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। कैसे, मतलब यहाँ हमने एक पॉइंट पर मतलब एक डाइपोल ले लिया है यहाँ, और इस वाले पॉइंट पर इसकी यहाँ की डिस्टेंस होगी R टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम इस छोटी की L को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। हमने R को नेगलेक्ट कर दिया था, तो हमारे पास जो है R है, इसे नेगलेक्ट करने के बाद जो फाइनल E की आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πE0 इंटू माइनस ले लो, इसे हम मॉडुलस में कर लेते हैं। जब यहाँ ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, R²/3/2 पावर, तो 2 से 2 गया, बचा क्या फाइनल 1/4πE0 इंटू मॉडुलस में P/R³। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आपको मैं दिखाता हूँ, मतलब वीडियो पोस्ट करके दिखाऊंगा कि इसका एक और मतलब ऐसी क्लियर डायग्राम, ठीक है। ये देखो, ये उससे सही डायग्राम है, आप इसे भी कॉपी कर सकते हो। सो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। लो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, थैंक यू।